माता, बड़े ध्यान से सुनेंगे तो ये कथा समझ में आएगी। मुझे प्रेरणा हुई तो मेरे मुंह से निकल गया था कि कैकेयी पद कमल सुची बंदो बारंबार, राम का जहित जिनको जस विपुल लियो सिरधार। बोलो कैकेयी मात की जय। अब राम ने कहा मैया तुझे भी वैधव्य भी देखना पड़ सकता है। किसी स्त्री के जीवन में विधवा जैसा दुख मरे और कोई हो सकता है क्या? विधवा जैसा दुख किसको मरा जाता? बोली तुम्हें वैधव्य का भी सामना करना पड़ सकता है। बोली अपने राम के लिए मैं वो भी ठीक क्या कर सकती हूँ? तू बता तू मेरे लाल क्या चाहिए? राम ने कहा भैया ये बात किसी को बताना ना, ये जो मैं जिम्मेदारी मैया आप पे दे रहा हूं इसका निर्वहन करने में ना तो कौशल्या मैया समर्थ हैं, वो नहीं कर पाएंगी। कौशल्या मैया के बस की बात नहीं ये काम करे, सुमित्रा भी नहीं कर पाएंगी। और मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा, इस समय पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा ये कार्य कर सके तुम्हारे अलावा। मैया करेगी ना। मेरे अवतार का उद्देश्य बंधा है तुझसे, तेरे एक वचन से मुझे देगी। बोले सब कुछ न्यौछावर है मेरे राम पर। अरे बता तू तुझे क्या चाहिए? बोले मैया भारत के लिए राज्य मांग लेना। तो कहा चलो ठीक है। दूसरा बता महाराज। फिर दूसरा ये मांग लेना कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाऊं। माता कह की मूर्छित होकर गिर पड़ी। बोली मेरा बच्चा मुझे कुछ कहे मुझे स्वीकार है। ये अयोध्या वाले ये दुनिया मुझे कुछ भी कहे स्वीकार है। मैं विधवा बन जाऊं वो भी स्वीकार है। भरत राजा बन जाए वो भी स्वीकार है। लेकिन मुझे ये नहीं स्वीकार है कि मेरा राम 14 वर्ष वनवास में जाए महाराज। ये नहीं हो सकता। वरदान ले ला अपना वापस। मैंने कुछ नहीं दूंगी। नहीं भैया तुझे देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो सबरी मेरा इंतजार कर रही है, वो जटायु मेरा इंतजार कर रहा है। तुझे देना पड़ेगा और तेरे सिवा कोई कर नहीं सकता। माथा रख दिया चरणों में। भैया आपके घर का कोई बड़ा कार्य जब होता है ना, कोई विशेष कार्य, तो आप किसी ऐरे गहरे नथुक ठहरे को जिम्मेदारी नहीं देते, किसी बड़े विश्वास पात्र पर देते हो, जिसका मनोबल ऊंचा हो, जिसकी बुद्धि बल ऊंची हो। और यहां कौन सी जिम्मेदारी? उस जिम्मेदारी से हर व्यक्ति भागता है जिसमें महाराज अपमान मिले। ऐसी जिम्मेदारी सब चाहती कि सम्मान मिले, लेकिन वो जिम्मेदारी कोई नहीं चाहता जहां किसी का अपमान हो। एक तो जिम्मेदारी ले ली, उसकी अपमान। माता कैकेयी उस दिन से थोड़ा उदास रहने लगी। समय बीता, वो समय आ गया महाराज। अच्छा थोड़ा एक बात मैं कहना चाहूंगा। अगर रामायण के जो आप रामायण पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनमें से कैकेयी माता को निकाल दिया जाए एक क्षण के लिए, तो रामायण कितनी होगी?
केवल इतनी क्या, अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ और वो अयोध्या के राजा बने, बस बस। रावण का महाराज 14 वर्ष बचा है केवल उसकी आयु, महाराज दशरथ की आयु पूर्ण होने वाली है, कोई कारण तो बनाना पड़ेगा। माता कैकेयी ने कहा मैं सब कुछ पी लूंगी, बड़ी उदास रहने लगी है। और वो दिन भी आ गया महाराज जिसके आने से वो डर रही थी। और चारों तरफ उत्सव हो गया महाराज। सुबह सुबह देखा तो सब पूरी अयोध्या सज धज रही है। माता कैकेयी बड़ी गदगद है, बहुत गदगद। भरत और शत्रुघ्न नहीं, वो मामा के यहाँ गए हैं। आज सुबह राम राजा बनेंगे। चारों तरफ अयोध्या में इत्र का छिड़काव किया गया है, केले के खंबे और कलश रखाए गए हैं महाराज, फूलों से सजाई गई है अयोध्या। उसी समय जब माता श्रृंगार कर रही थी, मारे उत्साह के मारे खुशी के, ये मंथरा आ गई वहां पर और उसने कहा, उठा के अपनी छड़ी फेंक दी, सारी बातें बताई इसने। अरे तुम्हें पता नहीं चला? अरे उदासी कैकेयी, तुम्हें पता नहीं चला कल क्या होने वाला है? बोले मुझे सब पता चला। इदं तु मंथरे मह्यम आख्यातं परम प्रियम, एतन्मे प्रियमाख्यातं वया भूम करोमि ते। अरे मंथरे, तेरे मुंह में घी शक्कर, तूने कैसी खुशखबरी सुनाई है? कल राम राजा बनेंगे, ऐसा कहा महाराज। और उसी समय जो गले का हार था ना, निकाल के फेंक दे, ये ले। उसने उठा के फेंका माला। तुझे पता नहीं तू दासी बनाई जाएगी। तेरे पिता ने मुझे तेरे साथ इसीलिए भेजा था, तुम्हारे हित के लिए भेजा था। मेरी बात मान ले। और भरत को राजा, देख तेरे 2 वरदान पड़े हैं दशरथ के। बोले 2 नहीं 2000, उससे क्या मतलब है? मेरा राम राजा बन रहा है। नहीं माना, नहीं माना। तो महाराज उन्होंने कहा, चल निकल यहाँ से चांडालिन, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। भाग जा यहाँ से तू। जैसे कोई महाराज रुई के ढेर में आग लगा दे, तू आग लगाने आई है प्रयास करने। अब ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। अब देखो, एक कैकेयी माता को बुरा मानने वालों, वो क्या कह रही है? बोली अब जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। निकाल के फेंक दिया सारा श्रृंगार का सामान। मुख्य अनुचरी है मेरी, इसलिए इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार आज ये ले। और तू भरत और राम की बात करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माता कैकेयी ने कहा
कि पुनियस कबहू कहाँ से घर पोरी, पुनियस कबहू कहाँ से घर पोरी, हे पुनियस कबहू कहाँ से घर पोरी, पुनियस कबहू कहाँ से घर पोरी, तो धरी जीभ कढ़ाओ पूरी, तो हर जीव बढ़ाओ। हाँ भरत न मोहि प्रिय राम समाना, भरत न प्रिय मोहि राम समाना, सदा कहूँ ये सब जग जाना, सदा कहो ये सब जग जाना। ओ पुनियस कबहू कहाँ से घर फोरी, पुनियस कबहू कहाँ से घर पोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु पूरी, तब धर जीव बढ़ाओ। माता कैकेयी ने कहा, रे मूर्ख, ए घर फोड़ने वाली, घर फोड़ी है तू। अगर अब दोबारा ऐसा कहा तो तेरी जबान खींच लूंगी। हाँ, मुझको समान है राम भरत, दो एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वो दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत से भी प्यारा है, यदि राम भरत सा प्यारा है तो यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत से भी प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम आंख का तारा है। चली जा यहां से, जा तू हमारे उत्सव में अमंगल रूपी चंडी पैदा हुई है, निकल जा हमारे यहां से। इस प्रकार कहा। अब यहां ध्यान से पांडे जी, जो उस मंथरा की जीभ खिंचवाने की बात कर रही है, जो उनकी मुख्य दासी है, उसका अपमान करती है माता, उसको ऐसा डांटा महाराज। फिर अचानक क्या हुआ, फिर अचानक क्या हुआ कि उनकी बुद्धि पलट गई और सुबह सुबह उठकर महाराज वो राम के वनवास को मांगने लगे। एक बात बताएं, ये जो नाटक वाले आते हैं ना, नाटक वाले, इनका कोई मालिक होता है, और मालिक पैसा किस लिए देता है कि भाई देखो तुम्हें गणेश बनाएंगे, अब गणेश बनने में कमी नहीं होनी चाहिए, गणेश का रोल करना है और बिल्कुल गणेश जैसे आपको बोलना है, व्यवहार करना है। अब कोई भाई जो नौटंकी नाच होती है उसमें डाकू बने हैं, और नीचे तो खड़ा खड़ा बीड़ी फूंक रहा था, ऊपर पहुंचा ये मौज, ये बंदूक लेकर के, ऐसा लगा कि हाँ सही सही का डाकू आ गया। क्यों? क्योंकि जो उस कंपनी का मास्टर है उसने उसे वो रोल दिया है, और उसे पैसा और इनाम तभी मिलेगा जब वो हमारा 100% उसका निर्वहन करेगा और अभिनय करेगा, वही अच्छा अभिनेता माना जाएगा ना। भगवान ने माता कैकेयी को अभिनय दिया है। माता चाहे जैसी परिस्थिति आएगी तू अपने अभिनय से हटना मत, तुझे ये नाटक करना ही है, ये नाटक जगत के कल्याण के लिए होगा। भाई रावण का मरना, जटायु का उद्धार होना, सबरी का मिलना, रावण मरेगा कैसे? भगवान राम थोड़ी न मारने जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो अमर्यादित कार्य करेंगे नहीं कि बिना अपराध किसी को मार दे। तो इन सब का कारण क्या है? सीता हरण। सीता हरण होगा तभी तो अपराध बनेगा रावण से। सीता हरण कैसे महाराज होगा? जब जाएंगे वन तो ऐसा संयोग बना, और केवल यही नहीं महाराज,
भगवान महाराज वशिष्ठ जब भरत जी जा रहे थे महारानी चित्रकूट की तरफ, तो भारद्वाज जी मिले और उन्होंने बताया भरत को कि तुम गलान जी जन करो समुझी मात कर तू। ए भरत, तू गलाने में मत रहो भैया, तुम्हारी माता से कोई गलती नहीं हुई कि तुम गलान जी जन करो समुझी मात कर तू। तो कई दोष नहीं कई गिरा मति धूप। गिरा मतलब सरस्वती मैया, वो देवताओं की प्रेरणा से माता सरस्वती ने उनकी मति ऐसी की है। अब चिंता न करो, कोई गलाने मत करो। महाराज वहां पर जब पहुंचे, आप ध्यान दीजिएगा, मानस उठा के देखिएगा, या कोई भी रामायण जब चित्रकूट में पहुंचे सब माताएं खड़ी हो गई, बड़े दिनों के बाद मिले हैं। लेकिन राम जी सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए, पहले कैकेयी के पास गए महाराज। इसीलिए गए कि जो कार्य आपने किया है वो सबसे महान है, आप वंदनीय हो। और ढांढस बनाने के लिए गए। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी। सरल स्वभाव भगति मति दे, सरल स्वभाव भगति मति दे। और माथा चरण पे राम रख दे। माता कैकेयी के महाराज चरणों पर माथा रखा। पग धरती ने प्रबोध बहोरी, पग धरती ने प्रबोध बहोरी। काल कर्म विधि सिर धर जोरी, काल कर्म विधि सिर धर जोरी। भगवान ने सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम किया। अब बताइए कि जिसको भगवान पहले प्रणाम करते हो, सारी दुनिया उनको प्रणाम करती है, और वो सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। वो क्या निंदनीय हो सकती है महाराज? कभी नहीं हो सकती। और जब सबसे मुलाकात हो गई तो भगवान राम ने माता कैकेयी को एकांत में ले लिया। अध्यात्म रामायण की कथा है ये। माता कैकेयी को एकांत में लेकर गए, समझाने लगे सारी बातें। कहते हैं कि सर्वदेव कृतं नो चाइदं सभवे तत्कथं तस्मात् जाग्रहं तात रामस्य विनिर्वते। माता, अब चिंता न करो, ये जो कार्य आपने किया है ये किसी के वश का नहीं था। और वहां पर अध्यात्म रामायण में कथा है महाराज कि भगवान ने अपना रूप प्रकट किया एकांत में। और प्रणम्य सतसौ भूमौ ययौ गेह मुदाचिता भरतस्तु सहायतो मातृभिर गुरुणस्सह। जब उन्होंने रूप प्रकट किया अपना चतुर्भुज नारायण का रूप, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता कैकेयी ने महाराज लिखा है कि दंडवत परिक्रमा लेट गए एकदम, और महाराज फिर परिक्रमा की उनकी प्रणाम करने के बाद 700 बार परिक्रमा की है। वो सब भगवान दिखाया अलग बात है, लेकिन उनका मातृभाव नहीं जा रहा।
उन्होंने कहा मुझसे अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। सरल सुभाय भगत मत दीन। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम ने महाराज उनको समझाया, ढांढस बंधाया और अपनी भक्ति तो कैकेयी माता महाराज कठिन कार्य सरल कार्य सब कर सकते हैं, कठिन कार्य कोई नहीं करना चाहता। वो कार्य जिसमें अपमान हो। माता जानकी ने भी मदद की राम जी की, मैं जानता हूं। रामलीला में, रामचरितमानस में भगवान राम को जब लोकापवाद लगा, उस धोबी ने कहा ना, वो धोबी कौन था? अब कथा बड़ी लंबी है, अब सुनाएंगे पूर्व जन्म की कथा उसके। भाई बदला लेने आया था वो माता जानकी से, अब कभी अभी समय नहीं। जब लोकापवाद लगा माता जानकी को, तो उन्होंने एकांत में भगवान राम से प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे वन गमन करा दें, मुझे वन भेज दे महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा, और आप चिंता न करें, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगी। राम जी तो जानते थे ये जगदम्बा है, लेकिन ध्यान देना वहां जो कार्य माता जानकी ने किया राम जी की लीला में सहयोग का, वो तो सम्मान का विषय था। लेकिन यहाँ जो कैकेयी ने भगवान राम की लीला में साथ दिया, वो अपमान का था। इस प्रकार से, और सबसे बड़ा प्रमाण पुजारी जी, उस पेड़ में मीठे फल तभी आएंगे जब बीज उसका अच्छा होगा। ध्यान दीजिएगा, फल अगर मीठा है, स्वादिष्ट है, तो पेड़ भी महाराज किसी अच्छी किस्म का होगा। अगर चावल अच्छा लग रहा है खाने में, तो चावल की महाराज वैरायटी अच्छी होगी। तो जिन्होंने भरत जैसा पुत्र जन्मा, वो मां कैसे महाराज बेकार हो सकती है? वो बुरी कैसे हो सकती है? और अंत में भरत जी भी मान गए ये बात, जब वशिष्ठ जी ने समझाया कि रावणाम हेतु कामास्ते गमिष्यति संशया कैकेयी वरदनादि यद निष्ठुर भाषणम। बेटा भरत, आप चिंता न करो और गलानी मत करो। ये जो तुम्हारी माता के द्वारा कार्य हुआ है, ये बड़ा महान कार्य हुआ है। जो अविवेकी हैं, जो भगवान राम के प्रेमी नहीं हैं, जो उनके भगत नहीं हैं, वो ही माता कैकेयी को महाराज बुरी मानते हैं। इस प्रकार से कहा और भरत मान गए। गोसाई जी कहते हैं भरत ने कहा कि कीन तुम इस काल कुचाले, कीन काल कुचाले, कीन तुम काल कुचाले, मेरे मासिर काली कुचाली। ओ ईद भीत जस पाकत साले, ओ ईद भीत जस पाकत साले, ईद भीत पाकत। महाराज इस प्रकार ये माता कैकेयी की कथा है। अब आज से कौन कौन बुराई नहीं करेगा? हथवा तो उठाओ, ये ठंड के मारे से लुकवाए हैं। हम सब लोग हाथ जोड़ो सभी लोग। अगर राम, देखो राम को सबसे प्रिय है माता कैकेयी, भले उनका जन्म कौशल्या से हुआ। और एक और बात बता दें, माता कैकेयी ने वरदान मांगा चित्रकूट में कि मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया है रात में, चाहे भगवान हो चाहे जो, लेकिन पुत्र बन के आप आए थे, आपको मैंने बड़ा कष्ट दिया है।
जो कौशल्या को अवसर मिला है तब मुझे भी मिलेगा। मेरा प्रायश्चित हो जाएगा ना महाराज। माता कैकेयी, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में है पांडे जी। माता कैकेयी ही बाद में देवकी बन के प्रकट हुई है और कौशल्या मैया यशोदा बन के प्रकट हुई है। उनको दूसरे नंबर पर राम ने कर दिया। तो सभी लोग हाथ जोड़े, माता कैकेयी को प्रणाम करें कि कैकेयी पद कमल सुची बंदो बारंबार राम काज हित जिन कुजस विपुल लियो सिरधार। बोलो कौशल्या मैया की जय, सुमित्रा मात की जय, कैकेयी मैया की जय, बोलो गोविंद भगवान की जय।